ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम देवकी सुत गोविंद वासुदेव जगतपति देहि तनियम कृष्ण त्वाम अहम शरणं गतः। अथ श्री शिव महापुराण उमा संहिता नवमो अध्यायः। नरक की यातनाओं का वर्णन। सनत कुमार उवाचो एषु पापाः प्रपच्यन्ते शोष्यन्ते नरकाग्निषु यातनाभिर्विचित्राभिरस्वकर्मोक्षयाद्भृतम् स्वामल्प्रक्षायद्यग्नो धास्यन्ति धातवः तत्र पापोक्षयात् पापा नराकर्मानुरूपतः सुगाढ़ं हस्तयोर्बद्ध्वा ततः शृङ्खलया नरा महावृक्षाग्रशाखासु लभ्यन्ते यमकिङ्करैः ततस्ते सर्वयत्नेनो क्षिप्ता दोलन्ति किङ्करैः दोल्यन्तश्चातिवेगेनो विसंज्ञायन्ति योजनम्। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। अंतरिक्ष स्थितानां चालोह भारसतं पुनः पादयोर्बध्यते तेषां यमदूतैर्महाबलैः तेन भारेण महता प्रभ्रसं ताडिता नराः ध्यायन्ति स्वानि कर्माणि तूष्णी तिष्ठन्ति निश्चलाः ततोऽङ्कुशैरग्निर्वर्णैर्लोहदण्डैश्च दारुणैः हन्यन्ते किङ्करैर्घोरैः असमन्तात् पापकर्मिणः ततः क्षारेण दीप्तेनो वह्नेरपि विशेषतः समन्ततः प्रलिप्यन्ते तीव्रेण तु पुनः पुनः द्रुतेनात्यन्तलिप्तेनो कृताङ्गा जर्जरीकृताः पुनर्विदार्य चाङ्गानि शिरसः प्रभृति क्रमातो वृत्ताङ्कवत् प्रपच्यन्ते तप्तलोहकटाहकैः विष्ठापूर्णे तथा कूपे क्रमीणां निचये पुनः मेदोस्रक्पूय पूर्णायां वाप्यां क्षिप्यन्ति ते पुनः भक्ष्यन्ते क्रमभिस्तीक्ष्णैर्लोहतुण्डैश्च वायसैः स्वाभिर्दशैर्व्यग्रैर्व्याघ्रैरौद्रैश्च विकृताननैः पच्यन्ते मत्स्यवच्चापि प्रदीप्ताङ्गारराशिषुः भिन्नाशूलैषु तीक्ष्णैश्च नरापापेन कर्मणां तैलयन्त्रेषु चाक्रम्य घोरैः कर्मभिरात्मनः तिला इव प्रपीड्यन्ते चक्राख्ये जनपिण्डकाः भ्रज्यन्ते चातपे तप्तलोहभाण्डेष्वनेकधा तैलपूर्णकटाहेषु सुप्तस्तेषु पुनः पुनः बहुधा पच्यते जिह्वा प्रपीड्योरसि पादयोः यातनाश्च महात्योत्र शरीरस्याति सर्वशः निहसे नरकेष्वेवं क्रमन्ति क्रमशो नराः नरकेषु च सर्वेषु विचित्रा यमयातनाः याम्यश्च दीयते व्यासः सर्वाङ्गेषु सुकष्टदाः ज्वलदङ्गारमादाय मुखपापूर्यताड्यते ततः क्षारेण दीप्तेनो ताम्रेण च पुनः पुनः घृतेनात्यन्ततप्तेनो तदा तैलेन तन्मुखम् इतस्ततः पीडयित्वा भ्रस्मापूर्य हन्यते विष्ठाभिः क्रमिभिश्चापि पूर्यमाणा क्वचित् क्वचित् परिष्वजन्ति चात्युग्रां प्रदीप्तां लोहशालमलीं हन्यन्ते पृष्ठदेशे च पुनर्दीप्तैर्महाघनैः दन्तुरेणातिकुण्ठेनो क्राकचेनो बलीयसाः शिरः प्रभृति पीड्यन्ते घोरे कर्मभिरात्मजय खाद्यन्ते च स्वमांसानि पीयते शोणितं स्वकम् अन्नं पानं नादन्तं यः सर्वथा स्वात्मपोषकः इक्षुवत्ते प्रपीड्यन्ते जर्जरीकृत्य मुद्गरैः असीतालो बने घोरे छिद्यन्ते खण्डशस्तदा सूचिभिर्भिन्न सर्वाङ्गाः तप्तशूलाग्ररूपितः सञ्चाल्यमाना बहुशा क्लिश्यन्ते नाम्रियन्ति च तथा च तच्छरीराणि असुख दुखा सहानि च देह दुपाट्या मांसानि भिद्यन्ते स्वैश्च मुद्गरैः दन्तुराकृतिभिर्घोरैर्यमदूतैर्बलोत्कटैः
निरीक्ष्वासे निरीक्ष्वासावासस्तिष्ठन्ति नरके चिरम् उत्ताड्यन्ते तथोच्छ्वासे अबालुका सदने नराः रौरवे रोदमानाश्च पीड्यन्ते विविधैर्वधैः महारौरव पीडाभिर्महान्तोऽपि रुदन्ति च वत्सु वक्त्रे गुदे मुण्डे नेत्रयोश्चैव मस्तके निहन्यस्ते घनैस्तीक्ष्णै सुतप्तैर्लोहशङ्कुभिः सुतप्तो बालुकायां तु प्रयोज्यन्ते मुहुर्मुहुः जन्तुपङ्के भ्रसं तप्ते क्षिप्ता क्रन्दन्ति विश्वरम्। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम देवकी सुत गोविंद वासुदेव जगत्पति देहिमेतन्यं कृष्ण त्वाम अहं शरणं गतः। कुंभीपाकेषु पच्यन्ते तप्ततैलेषु वै मुने पापिनः क्रूरकर्माणो सह्योषु सर्वदा पुनः लालाभक्षेषु पापास्ते पात्यन्ते दुःखदेषु वै नानास्थानेषु च तथा नरकेषु पुनः पुनः सूचीमुखे महाक्लेशे नरके पात्यते नरः पापी पुण्यविहीनश्च ताड्यते यमकिङ्करै लोहकुम्भे विनिक्षिप्ताः स्वासन्तश्च शनैः शनैः महाग्निना प्रपच्यन्ते स्वपापैरेव न मानवः दृढं रज्ज्वादिभिर्बद्ध्वा प्रपीड्यन्ते शिलासु च क्षिप्यन्ते चान्धकूपेषु दृश्यन्ते भ्रमैरैर्भृशम् क्रमेर्भिर्भिन्न सर्वाङ्गा सतसो जर्जरीकृता सुतीक्ष्णक्षारकूपेषु क्षिप्यन्ते तदनन्तरं महाज्वालेऽत्र नरके पापः क्रन्दन्ति दुःखिताः इतश्चेतश्च धावन्ति दह्यमानास्तदर्चिता पृष्ठे चानीयतुण्डाभ्यां विन्यस्तस्कन्धे योजिते तयोर्मध्येन वाक्रस्य बहुपृष्ठेन वगाढतः बद्ध्वा परस्परं सर्वे अशुभ्रसम्पासरज्जुभिः बद्धपिण्डास्तु दृश्यन्ते महाज्वाले तु यातना रज्जुर्भिर्वेष्टिताश्चैव प्रलिप्ता कर्दमेन च अकरीसुतवहनो च पच्यन्ते न म्रियन्ति च सुतीक्ष्णचरितास्ते ही कर्कशासु विलासु च सुतीक्ष्णचरितास्ते ही कर्कशासु शिलासु च आस्फाल्य सतसा पापा पच्यन्ते तृणवृत्ततः शरीराभ्यनन्तर्गतय प्रभूतय क्रमिनिर्भरा भक्ष्यन्ते तीक्ष्णवदनैरात्मदेहक्षयाद्भृशं क्रमीणां निचये क्षिप्ता पूयमांसा स्थिरा शिशु तिष्ठन्त्युद्विग्न हृदया पार्वतभ्यां निपीडिताः। ओम नमः शिवाय। तप्तेन वज्रलेपेन शरीरमनुलिप्यते अधो मुखोर्ध्वपादश्च ताप्यन्ते स्म वह्निनाः बदनान्तः प्रविन्यस्ताम् असुप्रातप्तामयोगदाम् ते खादन्ति पराधीनास्तैष्टाद्यन्ते चामुद्गरे इत्थं व्यासा कुकर्माणो नरकेषु पचन्तु हि अवर्णयामि विवर्णत्वं तेषां तत्त्वाय कार्मिणाम्। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम देवकी सुत गोविंद वासुदेव जगत्पति देहिमेतन्यं कृष्ण त्वाम अहं शरणं गतः। अथ श्री शिव महापुराण उमा संहिता 9वां अध्याय नरक की यातनाओं का वर्णन। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। सनत कुमार जी बोले, हे व्यास जी, इन नरक अग्नियों में पापी जन अनेक प्रकार की विचित्र यातनाओं के द्वारा कर्मों के विनष्ट होने तक सताए जाते हैं, सुखाए जाते हैं, सताए जाते हैं। जिस प्रकार मल दूर होने तक धातुएं अग्नि में तपाई जाती हैं, उसी प्रकार पाप के क्षय पर्यंत तक पापी मनुष्य भी अपने कर्मों के अनुरूप नरक में संतप्त किए जाते हैं। ओम नमः शिवाय। यमराज के दूत लोहे की जंजीर में पापी मनुष्यों के दोनों हाथ दृढ़ता से बांधकर महावृक्ष की शाखाओं में लटका देते हैं। उसके बाद यत्न पूर्वक यम किंकरों द्वारा फेंके गए मनुष्य बड़े वेग से कांपते हुए मूर्छित होकर योजनों दूरी तक उनके द्वारा घसीट घसीट कर ले जाए जाते हैं। इसके बाद महाबलवान यमराज के दूत आकाश में स्थित उन मनुष्यों के पैरों में 100 भार का
लोहा बांध देते हैं। उस महान भार से अत्यधिक पीड़ित हुआ मनुष्य अपने कर्मों का स्मरण करते हुए चेष्टा विहीन होकर चुपचाप खड़े रहते हैं। इसके बाद अति भयंकर यमदूत उन पापियों को चारों ओर से भयानक अंकुशों एवं अग्नि के समान वर्ण वाले लोह दंडों से मारते हैं। उसके बाद अग्नि से भी तेज खारे नमक से चारों ओर से उनके ऊपर बार बार लेप करते हैं। उस लेप से शीघ्र ही उनका शरीर जर्जर होकर छिन्न भिन्न हो जाता है। फिर सिर से लेकर क्रमशः उनके अंग काट काट कर अत्यंत प्रलप्त लोहे की कड़ाहों में बैगन के समान पकाए जाते हैं। उसके बाद विष्ठा से पूरित कूप में कीड़ों के ढेर से पुनः चर्बी, रक्त तथा मवाद से भरी हुई बावली में पापियों के शरीर अवयव फेंक दिए जाते हैं। वहां पर कीड़े तथा लोह के समान तीक्ष्ण चोंचों वाले कौवे, कुत्ते, मच्छर, भेड़िए एवं अन्य भयानक तथा विकृत मुख वाले व्याघ्र उनका भक्षण करते हैं और भी जलते अंगारों की राशि में मछली के समान भूंजे जाते हैं। वे मनुष्य अपने पाप कर्मों के फलस्वरूप अत्यंत तीक्ष्ण भालों से बेधे जाते हैं। मनुष्यों के वे यातना शरीर अपने घोर कर्मों के कारण तेल यंत्रों में डालकर तिलों के समान पीसे जाते हैं। पुनः अत्यंत तीक्ष्ण धूप में तथा तपे हुए लोहे के पात्रों में अनेक प्रकार से भूंजे जाते हैं। इसके बाद तेल से पूर्ण अत्यंत तप्त कड़ाहों में हृदय तथा पैरों को दबाकर उनकी जीभ को पकाया जाता है। इस प्रकार शरीर से नाना प्रकार की भयंकर यातना प्राप्त करते हुए पापी मनुष्य क्रमशः सभी नरकों में बारी बारी से घूमते हैं। सूत जी कहते हैं, हे व्यास जी, यमदूत सभी नरकों में पापियों के सभी अंगों में विचित्र एवं अत्यंत पीड़ादायिनी यातनाएं देते हैं। जलता हुआ अंगार लेकर उनके मुख में भरकर उन्हें पीटा जाता है। उसके बाद क्षार द्रव्य से तथा तप्त पिघले हुए ताम्र से उन्हें बार बार पीड़ित किया जाता है। इसके बाद अत्यधिक तपे हुए घी तथा तेल को उनके मुख में भरकर इधर उधर पीड़ा देकर बहुत मारा जाता है। यमदूत कभी कभी उनके मुख में कीड़े तथा विष्ठा भरकर अति भयानक तथा प्रदीप्त लोह सलाका से उन्हें दागते हैं। वे पीठ पर जलते हुए विशाल घनों से मारे जाते हैं और अपने घोर पाप कर्मों के कारण दांतों वाले वेदनाप्रद तथा सुदृढ़ ओर से सिर तक चीरे जाते हैं। वे अपना ही मांस खाते हैं तथा अपना ही रक्त पीते हैं। सर्वदा अपने ही पोषण में तत्पर रहने वाले जिन्होंने अन्न अथवा पेय वस्तु का दान नहीं किया है, वे मुद्गरों द्वारा जर्जर बनाकर गन्ने के समान पेरे जाते हैं। उसके बाद वे घोर असिताल वन में खंड खंड करके छिन्न भिन्न किए जाते हैं और उनके सारे अंगों में सुइयां चुभोई जाती हैं एवं वे तप्त सूली के अग्रभाग पर लटकाए जाते हैं। उस पर हिला डुला कर वे बहुत पीड़ित किए जाते हैं किंतु मरते नहीं हैं। इस प्रकार उनके वे यातना शरीर सुख दुख को सहन करते रहते हैं। महाबलशाली तथा बड़े बड़े दांतों वाले भयंकर यमदूत उनके शरीर से मांस निकालकर उन्हें मुग्दरों से पीटते हैं। उन मनुष्यों की निर्श्वास नामक नरक में बहुत समय तक बिना श्वास के रहना पड़ता है और उच्छ्वास नामक नरक में बालू के घर में उन्हें अत्यधिक पीटा और तपाया जाता है। रौरव नरक में रोते हुए जीव अनेक आघातों से पीड़ित किए जाते हैं और महारौरव नरक की यातनाओं से बड़े बड़े धैर्यवान भी रोने लगते हैं। चरण, मुख, गुदा, सिर, नेत्रों और मस्तक पर वे तीक्ष्ण घनों से तथा अत्यधिक तपी हुई लोहे की छड़ों से मारे जाते हैं। वे अत्यंत तपती हुई रेतों में बार बार गिराए जाते हैं और अत्यंत तपे हुए जंतु पंख में फेंके जाने पर वे विकृत स्वर में क्रंदन करते हुए चिल्लाने लगते हैं, रोने लगते हैं। ओम नमः शिवाय। हे मुनि व्यास जी,
क्रूर कर्म करने वाले पापी कुंभीपाक नरक में असह्य तप्त तेलों में पूर्ण रूप से पकाए जाते हैं। उन पापियों को दुखदायक लालाभक्ष नामक नरक में गिराया जाता है। इसी प्रकार वे अनेक प्रकार के नरकों में बार बार गिराए जाते हैं। यमदूतों का पुण्यहीन पापी मनुष्य अत्यंत कष्टदायक सूची मुख नरक में गिराया जाता है तथा मारा जाता है। अपने पापों के कारण लोह कुंभ नरक में डाले गए मनुष्य धीरे धीरे श्वास लेते हुए महान अग्नि से पकाए जाते हैं। रस्सी आदि से दृढ़ता पूर्वक बांधकर उन्हें पत्थरों पर पटका जाता है, अंधकूप नरकों में फेंका जाता है और जहां भौरे बहुत से उन्हें डसते रहते हैं। कीड़ों के द्वारा काटे गए सभी अंगों वाले तथा पूर्ण रूप से जर्जर कर दिए गए वे बाद में अत्यंत तीक्ष्ण क्षारकूपों में फेंक दिए जाते हैं। पापी लोग महाज्वाल नामक इस नरक में दुखी होकर क्रंदन करते रहते हैं और उसकी ज्वाला से दग्ध होते हुए इधर उधर भागते हैं। तुंडों के द्वारा पीठ पर लाकर कंधों का सहारा लेकर बाहु तथा पीठ के बीच से दृढ़ता पूर्वक खींचकर पास तथा रस्सियों से अति कठोरता पूर्वक बांधे गए सभी पापी महाज्वाल नामक नरक में एक दूसरे की यातना देखते रहते हैं। रस्सियों से बंधे हुए तथा कीचड़ से लिपटे हुए वे कंडा तथा भूसी की आग में पकाए जाते हैं किंतु मरते नहीं हैं। अति दुष्चरित्र पापियों को कठोर शिलाओं पर बड़े जोर से पटक कर तृण के समान सैकड़ों खंडों में फाड़ दिया जाता है। शरीर के भीतर प्रविष्ट हुए तीखे मुख वाले बहुत से कीड़ों के द्वारा वे मनुष्य यातना शरीर के नाश पर्यंत निरंतर भक्षण किए जाते रहते हैं। कीड़ों के समूह में और पीप मांस एवं हड्डियों के समूह में फेंके गए वे पापी दो पत्थरों के बीच में दबे हुए व्यथित चित्त होकर वहां पड़े रहते हैं। ओम नमः शिवाय। उनका शरीर कभी तपे हुए वज्रलेप से लिप्त होता है और वे कभी नीचे की ओर मुख तथा ऊपर को पैर करके अग्नि से तपाए जाते हैं। वे मुख के भीतर डाली हुई अतिशय तप्त लोहे की गदा को विवश होकर निगलते रहते हैं और यमदूत उन्हें मुगदरों से पीटते रहते हैं। हे व्यास जी, इस प्रकार पाप कर्म करने वाले लोग नरकों में दुख भोगते हैं। अब मैं आपके जानने के लिए उन पापियों के विकृत स्वरूप का वर्णन आपसे कर हूँ। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। इति श्री शिव महापुराणे पंचम्याम उमा संहितायाम सामान्यतो नरक गति वर्णनम नाम 9वां अध्याय। इस प्रकार श्री शिव महापुराण के अंतर्गत 5वीं उमा संहिता में सामान्य नरक गति वर्णन नामक 9वां अध्याय पूर्ण हुआ। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। अथ श्री शिव महापुराण उमा संहिता 10वां अध्याय नरक विशेष में दुख वर्णन। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। सनत कुमार उवाच मिथ्यागमं प्रवृत्तस्तु द्विजुह्याख्यां च सद्गच्छति जिह्वार्धकोश विस्तीर्णो हलस्त्रीक्षणे प्रपीड्यते निर्भेर्त्यस्ति यः क्रूरो मातरम पितरम गुरुं विष्ठाभिक्रमी मिश्राभिर्मुखमापूर्य हन्यते ये शिवायातना रामो वापि कूपतडागकान् विद्रवन्ति द्विजस्थानं नरास्तत्र रमन्ति च कामयोर्ध्वतनाभ्यङ्गं स्नानपानाम्बुभोजनं क्रीडनं मैथुनं दूतो माचरन्ति मदुद्धता पेचिरे विविधैर्घोरैरिक्षुयन्त्रादिपीडनैः और निर्याग्निषु पच्यन्ते यावदाभूत संप्लवम् तेन तेनैव रूपेणोताड्यन्ते परदारिका औगाढमालिङ्ग्यते नारी सुप्ततां लोह निर्मितामो पूर्वाकाराश्च पुरुषाः प्रज्वलन्ति समन्ततः दुश्चारिणीं स्त्रियां गाढो मालिङ्गन्ति रुदन्ति च। ओम नमः शिवाय। ये शृण्वन्ति सताम निंदाम तेषाम कर्ण प्रपूरणम् और अग्निवर्णैरयः कीलैस्तप्तैस्ताम्रादि निर्मितैः
त्रपूसीसारकूटाद्भिः क्षीरेण च पुनः पुनः सुतप्तीक्ष्णतैलेनो वज्रलेपेन वा पुनः क्रमादापूर्य करणास्तु नरकेषु च यातनाः अनुक्रमेण सर्वेषु भवन्त्येतान् समन्ततः सर्वेन्द्रियाणामप्येवम् अक्रमात् पापेन यातना भवन्ति घोरा प्रत्येकं शरीरेण कृतेन च स्पर्शदोषेण ये मूढ़ा स्पृशन्ति च परस्त्रियं तेषां करोग्निवर्णाभिः पाशुभिः पूर्यते भृशम् तेषां क्षारादिभिः सर्वै शरीरमनुलिप्यते यातनाश्च महाकष्टा सर्वेषु नरकेषु च कुर्वन्ति पित्रो भ्रकुटिं करनेत्राणि ये नरा कुर्वन्ति पित्रोर्भ्रकुटिं करनेत्राणि ये नरा वक्त्राणि तेषां शान्तानि कीर्यन्ते शम्भुभिर्दृढम् यैरिन्द्रियैर्नरा ये च विकुर्वन्ति परस्त्रियम् इन्द्रियाणि च तेषां वै विकुर्वन्ति तथैव च परदारांश्च पश्यन्ति लुब्ध्वा स्तब्धेन चक्षुषा सूचिभिश्चाग्निवर्णाभिस्तेषां नेत्रप्रपूरणम् क्षाराद्यस्य क्रमात् सर्वा इहैवो यमयातना भवन्ति मुनिशार्दूलो सत्यम सत्यम न संशयः देवाग्निगुरुविप्रेभ्यश्चा निवेद्य प्रभुञ्जते लोहकीलो सतस्तस्मैप्त जिह्वास्यां च पूर्यते ये देवराम पुष्पाणि लोभात् शृङ्गाह्य पाणिनां जिघ्रन्ति नाचरापूया शिरसा धारयन्ति च आपूर्यते शिरस्तेषां तप्तैर्लोहस्य शङ्कुभिः नासिका चाति बहुलयस्ततः क्षारादिभिर्भृशम्। ओम नमः शिवाय। ये निन्दन्ति महात्मानं वाचकं धर्मदेशिकं देवाग्निगुरु भक्तांश्च धर्मशास्त्रं च शाश्वतं तेषामुरसि कंठे च जिह्वायां दन्तसन्निधौ तालुन्योष्ठे नासिकायां मूर्ध्नि सर्वाङ्गसन्धिषु अग्निवर्णासु तप्तास्तु त्रिशाखा लोहशङ्कवः अखीद्यन्ते च बहुशा स्थाने श्वेतेषु मुद्गरे ततः क्षारेण दीप्तेनो पूर्यते हि समन्ततः यातनाश्च मह्यन्तो वै शरीरस्याति सर्वतः अशेषो नरकेष्वेव क्रमन्ति क्रमशः पुनः ये गृह्णन्ति परद्रव्यं पद्भ्यां विप्रं स्पृशन्ति च शिवोपकरणं गाम च ज्ञानादि लिखितं च यतो हस्तपादादिभिस्तेषामापूर्यन्ते समन्ततः नरकेषु च सर्वेषु विचित्रा बहुयातनाः भवन्ति बहुशा कष्टाः अपाणिपादो समुद्भवाः शिवायातन पर्यन्ते देवा रामेषु कुत्रचित् समुत्सृजन्ति ये पापाः पुरीशं मूत्रमेव च। ओम नमः शिवाय। तेषां शिश्नं साब्रसणं पुचूर्ण्यन्ते लोहमुद्गरः सूचिभिरग्निवर्णा भिस्तथा अत्वा पूर्यते पुनः ततः क्षारेण महता तीव्रेण च पुनः पुनः द्रुतेन पूर्यते गाढ़ं गुदे शिश्ने च देहिना मनः सर्वेन्द्रियाणां च यस्मात् दुःखं प्रजायते धने सत्यपि ये दानं न प्रयच्छन्ति तृष्णयाः अतिथिं चावमन्यन्ते काले प्राप्ते गृहाश्रमे तस्मात् ते दुष्कृतं प्राप्य गच्छन्ति निरये शुचौ ये स्नं दत्त्वा हि भुञ्जन्ति अनास्वभ्यः असहवायसः तेषां च विवृतं वक्त्रम् अकीलकद्वयताडितं क्रमभिः प्राणिभिश्चोग्रैर्लोहतुण्डैश्च वायसः उपद्रवैर्बहुभिद्रैरुग्रैरन्त प्रपीड्यते श्यामश्च सबलश्चैव यम मार्गानुरोधकः अयोः स्तस्ताभ्यां प्रयच्छामि तो गृह्णीतामिमं बलिम्। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ये वा वरुणा वायव्याः याम्या नैरत्यवायसा वायसा पुण्यकर्माणस्ते प्रहृणन्तु मे बलिम्।
शिवम अभ्यर्चयत्नेनो हुत्वाग्नो विधिपूर्वकम् औसैवैर्मन्त्रैर्बलिं ये चा ददते नाचाते ययम् पश्यन्ति त्रिविधं यान्ति तस्माद्याद्याद् दिने दिने मण्डलं चतुरस्त्रं तु कृत्वा गन्धादिवासितम् अधन्वन्तर्यर्थ मीशान्याम् अप्रायच्यामिन्द्राय निक्षिपेत याम्यां यमाय वरुण्याम् क्षुदक्षोमाय दक्षिणे पितृभ्यस्तु विनिक्षिप्य प्राच्यामर्यमणं ततः धातुश्चैव विधातुश्च द्वारदेशे विनिक्षिपेत अस्वाभ्यश्च अस्वापतिभ्यश्च वायुभ्यो विक्षिपेत् भुवि देवैः पितृमनुष्यैश्च प्रेतैर्भूतैः सगुह्यकैः वयोभिक्रमीकीटैश्च गृहस्थश्चोपजीव्यते स्वाहाकारा स्वधाकारो वसटकारास्तृतीयकः अहन्तकारास्तथैवान्यो धेन्वाः स्तनचतुष्टयं स्वाहाकारं स्तनं देव्याः स्वधाम चापितरस्तथा वसटकारं तथैवान्ये देवा भूतेश्वरास्तथा हन्तकारं मनुष्याश्च पिबन्ति सततं स्तनम् अयस्तेषां मानवोधेनुं श्रद्धया ह्यानुपूर्विकां करोति सततं काले साग्नित्वायोपकल्प्यते यास्तां जहाति वास्तस्थास्तामिस्त्रे सा तु मज्जति तस्माद् दत्त्वा बलिमिताभ्यो अद्वारस्थाश्चिन्तयेत् क्षणम् क्षुधार्तमतिथिं सम्यगेकग्राम निवासिनं भोजयेन्तुं शुभान्नेन यथाशक्त्यात्मभोजनात् अतिथिर्यस्य भग्नासो गृहात् प्रति निवर्तते सा तस्मै दुष्कृतं दत्त्वा पुण्यमादाय गच्छति तत्तूनम् अप्रियमेवास्नन्नरः शृङ्खलवान् पुनः जिह्वा वेगेन विद्योस्त्र चिरं कालं च तिष्ठति यतस्तन्मान् समुद्रत्य तिलमात्र प्रमाणतः खादितुं दीयते तेषां भित्त्वा चैव तु शोणितम् नेहशेषता पीड्यते क्रमशः पुनः अबुभुक्षयति कष्टं हि तथा चाति पिपासयाः। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। एवमाद्या महाघोरा यातना पापकर्मणामो अन्ते यत् प्रतिपन्नं हि तत्संक्षेपेण संसृणुः यः करोति महापापं धर्मं चरति वै लघु धर्मं गुरुतरं वापि तथावस्थे तयोर् सुकृतस्य फलं नोक्तम् अगुरु पाप प्रभावतः नामिनोति सुखं तत्र अभोगैर्बहुभिरन्वितः तथोग्निद्योति संतप्तो न भक्षैर्मन्यते सुखम् अभावादग्रतोऽन्यस्य प्रतिकल्प्यो दिने दिने पुम्मान्यो गुरुधर्मापि सोपवासो यथाग्रही चित्तवान् द्विजानाति पीडां नियम संस्थिताः तानि पापानि घोराणि असन्ति यश्च नरो भुवि असतधा भेदमाप्नोति अगिरिर्वज्र हतो यथा। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम देवकी सुत गोविंद वासुदेव जगतपते देहि मे तनियं कृष्ण त्वाम अहम शरणं गतः। अथ श्री शिव महापुराण उमा संहिता 10वां अध्याय नरक विशेष में दुख वर्णन। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। सनत कुमार जी बोलते हैं, हे व्यास जी, मिथ्या शास्त्र में प्रवृत्त व्यक्ति द्विजिह्व नामक नरक में जाता है, जहाँ जिह्वा के समान पतले आधे कोस के विस्तार वाले तथा तीखे फालों वाले हलों से उसे विशेष पीड़ा पहुंचाई जाती है। जो क्रूर मनुष्य माता पिता एवं गुरु को झिड़कता है, उसके मुख को कीड़ों से युक्त विष्ठा से भरकर पीटा जाता है। जो मनुष्य शिव मंदिर, बगीचा, बावली, कूप, तड़ाग तथा ब्राह्मणों के स्थान को नष्ट करते हैं और वहां विहार करते हैं, जो लोग काम के निमित्त मदोन्मत्त होकर वहां तेल मालिश, उबटन, स्नान, मद्यादि का पान, जल अविधि पूर्वक जल का पान, भोजन, क्रीड़ा, मैथुन तथा द्यूत का सेवन करते हैं, वे अनेक प्रकार के घोर इक्षु यंत्र, कोल्हू आदि से पीड़ित कर दुखी किए जाते हैं और प्रलय काल पर्यंत नरक की अग्नियों में पकते रहते हैं।
पर स्त्री गमन करने वाले उसी रूप में पीड़ित किए जाते हैं। वे मनुष्य अति तप्त लोह निर्मित नारी का पूर्ववत आकार धारण कर दृढ़ता पूर्वक आलिंगन करके सभी ओर से जलते हैं। इस प्रकार वे व्यभिचारिणी स्त्री का दृढ़ता पूर्वक आलिंगन करते हैं और जोर जोर से चिल्ला चिल्ला कर रोते हैं। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। जो लोग सज्जनों की निंदा करते हैं, सुनते रहते हैं, उनके कानों में अग्नि के समान वर्ण वाली लोहे की कीलें तथा ताम्र आदि से निर्मित तप्त कीलें ठोक दी जाती हैं और फिर पिघले हुए रांगा, सीसा एवं पीतल से तथा तप्त दूध, तप्त तीक्ष्ण तेल अथवा वज्रलेप से क्रमशः उनके कानों को भरकर नरकों में क्रमानुसार चारों ओर से उन्हें यातनाएं दी जाती हैं। इसी प्रकार प्रत्येक शरीर से किए गए पाप के कारण क्रम से सभी इंद्रियों की घोर यातनाएं होती हैं। जो मूढ़ दूसरे की स्त्री का सकाम भाव से स्पर्श करते हैं, उस स्पर्श दोष के कारण उनके हाथ अग्नि के समान दहकती हुई बालुओं से भर दिए जाते हैं। उनके शरीर पर सभी क्षार पदार्थों का लेप कर दिया जाता है और सभी नरकों में महान कष्ट देने वाली यातनाएं दी जाती हैं। ओम नमः शिवाय। जो मनुष्य अपने माता पिता को टेढ़ी भ्रकुटी से देखते हैं, उनकी ओर हाथ उठाते हैं, उन्हें आंख दिखाते हैं, उनके मुख लोहे के शंकुओं से दृढ़ता पूर्वक अंत तक चिरकाल पर्यंत छेदे जाते हैं। जो मनुष्य जिन इंद्रियों से पराई स्त्रियों को दूषित करते हैं, उनकी उन इंद्रियों को वैसे ही विकृत कर दिया जाता है। जो लुब्ध होकर अपलक दृष्टि से दूसरे की स्त्रियों को देखते हैं, उनके नेत्रों को अग्नि के जैसी सुइयों से तथा क्षार आदि पदार्थों से भर दिया जाता है। हे मुनि शार्दूल, क्रम से यहाँ वे यातनाएं दी जाती हैं। यह सत्य है, यह सत्य है, इसमें संशय नहीं है। जो देवता अग्नि, गुरु एवं ब्राह्मणों को बिना दिए ही खा लेता है, उसकी जीभ तथा मुख लौह निर्मित तथा तपी हुई सैकड़ों कीलों से भर दिए जाते हैं। जो मनुष्य देवता के लिए लगाए गए उद्यान के फूलों को लोभवश हाथ से तोड़कर सूंघते हैं और पुनः सिर पर धारण करते हैं, उनके सिर पर लोहे की तपी हुई कीलें ठोक दी जाती हैं और उनकी नाक अत्यधिक क्षार आदि पदार्थों से पूर्ण रूप से भर दी जाती है। ओम नमः शिवाय। जो लोग महात्मा, कथावाचक, धर्मोद्देशक, देवता, अग्नि, गुरु, भक्त तथा सनातन शास्त्र धर्मशास्त्र की निंदा करते हैं, उनके हृदय, कंठ, जिह्वा, दांत, मसूड़ों, तालू, ओठ, नासिका, मस्तक तथा समस्त अंगों से संधि स्थलों पर 3 फल वाले अग्नि के समान लाल तप्त लोहांकुश मुद्गरों से ठोके जाते हैं। उसके बाद सभी जगह दीप्त क्षार से लेप किया जाता है। इस प्रकार हर तरह से शरीर की महती यातनाएं पाते हुए क्रमशः संपूर्ण नरकों में घूमते रहते हैं। ओम नमः शिवाय। जो लोग दूसरे का द्रव्य लेते हैं, पैरों से ब्राह्मणों को छूते हैं और शिव जी की पूजा संबंधी वस्तु, गाय तथा ज्ञानमय शास्त्रों को अपवित्र हाथों से अवज्ञापूर्वक पैर आदि से छूते हैं, उनके हाथ एवं पैरों में लोहे की कीलें ठोकी जाती हैं। इसी प्रकार सभी नरकों में हाथों एवं पैरों से संबंधित विचित्र तथा कष्टकारक बहुत सी यातनाएं दी जाती हैं। जो पापी शिव मंदिर की सीमा में तथा देवताओं के लिए लगाए गए उद्यानों में मल मूत्र का त्याग करते हैं, उनके वृषण एवं मूत्रेंद्रिय को लोहे के मुद्गरों से चूर चूर कर दिया जाता है और पुनः अग्नि के सदृश तप्त सुइयों को उनमें भर दिया जाता है। उसके अनंतर शीघ्र ही उस जीव की गुदा एवं सिसन में अत्यंत तीक्ष्ण क्षार पदार्थ अच्छी तरह से बार बार भरा जाता है, जिससे मन एवं सभी इंद्रियों में बड़ी वेदना होती है, पीड़ा होती है। जो मनुष्य धन होने पर भी लोभवश दान नहीं करते हैं और भोजन काल में घर पर आए हुए अतिथि का अपमान करते हैं, उचित सत्कार नहीं करते हैं, इस कारण से वे पाप के भागी होकर अपवित्र नरक में जाते हैं। जो लोग कौवों तथा कुत्तों को अन्न ना देकर स्वयं भोजन करते हैं, उनके मुख में 2 कीलें ठोककर उसे खुला रखा जाता है। वे कीड़े, हिंसक जंतु एवं लोहे के समान चोंच वाले कौवे अनेक प्रकार के घोर उपद्रव से उसके चित्त में पीड़ा पहुंचाते हैं।
यम मार्ग का अनुष्ठान करने वाले श्याम और सबल नामक जो 2 कुत्ते हैं, उन दोनों को मैं बलि देता हूँ। वे दोनों इस बलि को ग्रहण करते हैं। पश्चिम, वायव्य, याम्य तथा नैऋत्य दिशा के जो कौवे हैं, वे पुण्य कर्म वाले कौवे मेरी बलि को ग्रहण करें। इस प्रकार जो यत्न पूर्वक शिव मंत्रों से भगवान शिव का पूजन करके विधि अग्नि में होम कर शिव मंत्रों के बलि देते हैं, अर्थात बलि वैश्व देव करते हैं, वे यमराज को नहीं देखते और स्वर्ग को जाते हैं। अतः प्रतिदिन चौकोर मंडल बनाकर उसे गंध आदि से सुगंधित कर ईशान कोण में धन्वंतरि के लिए तथा पूर्व दिशा में इंद्र के लिए बलि प्रदान करना चाहिए। पुनः दक्षिण में यम के लिए, पश्चिम में सुध मोक्ष के लिए, दक्षिण में पितरों के लिए और पुनः पूर्व में आर्यमा को बलि प्रदान करके द्वार देश का धाता एवं विधाता को बलि देनी चाहिए। कुत्ते के स्वामियों तथा पक्षियों के लिए भूमि पर बलि देनी चाहिए। देवता, पितर, मनुष्य, प्रेत, भूत, गुह्यक, पक्षी, कृमि एवं कीटों से गृहस्थ उपजीवित होता है, अर्थात ये सभी गृहस्थ के आश्रय से निर्भर करते हैं। स्वाहाकार, स्वधाकार, तीसरा बसटकार तथा हंतकार, ये धर्ममयी धेनु के 4 स्तन हैं। देवता स्वाहाकार स्तन का, पितर स्वधाकार स्तन का, अन्य देवता तथा भूतेश्वर बसटकार का और मनुष्य हंतकार स्तन का निरंतर पान करते हैं। जो मनुष्य श्रद्धा से इस धर्ममयी धेनु के लिए बताई गई विधि का निरंतर अनुपालन करता है, वह अग्नि के समान तेजस्वी एवं पवित्र हो जाता है, और जो उसका त्याग करता है वह अशांत होकर तामिश्र नरक में डूबता रहता है। इसलिए उन सब को बलि प्रदान करके क्षण मात्र द्वार पर रुककर अतिथि की प्रतीक्षा करें और यथाशक्ति अपने भोजन से भूखे अभ्यागत अथवा अपने ही गांव के रहने वाले किसी व्यक्ति का विधि पूर्वक उन उत्तम अन्न का भोजन कराएं। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। जिसके घर में अतिथि निराश होकर लौट जाता है, वह उस व्यक्ति को अपना पाप देकर और उसका पुण्य लेकर चला जाता है। इसके बाद मधुर अन्न को खाने वाला मनुष्य श्रृंखलाओं से आबद्ध होकर यहोवा के वेग से बिंधा हुआ चिरकाल तक नरक में निवास करता है। तिल भर उसका मांस काटकर और रुधिर को निकालकर उन्हें खाने के लिए दिया जाता है। इसके बाद कोड़ों से मारकर उसे बहुत कष्ट दिया जाता है। अत्यधिक भूख और प्यास से व्याकुल होकर वह बहुत कष्ट पाता है। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। इस प्रकार की अनेक प्रकार की यातनाएं, पीड़ाएं और त्रास देकर पाप करने वालों को दिया जाता है। इसके अनंतर अंत में जो भी वह प्राप्त करता है उसे आप संक्षेप में सुने। सनत कुमार जी कहते हैं, हे व्यास जी, जो प्राणी महापाप करता है और थोड़ा धर्म भी करता है अथवा धर्माचरण अधिक करता है, उन दोनों की स्थितियों को सुनिए। अधिक पाप के प्रभाव के कारण पुण्य का फल नहीं बताया गया है। अनेक भोगों से युक्त होने पर भी वह उनसे सुखी नहीं हो पाता है और व्याकुल तथा अति संतप्त हुआ वह भोजन योग्य पदार्थों के सुख का अनुभव नहीं करता है। वह अभाव के कारण दूसरे के आगे प्रतिदिन दुखी रहता है। जिन मनुष्यों ने अधिक धर्म किया है वह धन संपन्न उपवासी गृहस्थ के समान नियम में स्थित रहने पर भी पीड़ा का अनुभव नहीं करता है। इस प्रकार के अनेक घोर पाप हैं जिनके द्वारा भूलोक में मनुष्य वज्र से आहत हुए पर्वत की भांति 100 टुकड़ों में छिन्न भिन्न हो जाता है। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम देवकी सुत गोविंद वासुदेव जगतपति देहि में तनियम कृष्णत्वाम अहम सन्मता। इति श्री शिव महापुराणे पंचम्याम उमा संहितायाम नरक गति भोग वर्णनम नाम 10वां अध्याय। इस प्रकार श्री शिव महापुराण के अंतर्गत 5वीं उमा संहिता में नरक गति भोग वर्णन नामक 10वां अध्याय पूर्ण हुआ। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम देवकी सुत गोविंद वासुदेव जगतपति देहि में तनियम कृष्ण त्वाम अहम शरणम गतः।